आए ये भागवत चित्रसार ब्रह्म करुणा वरनाराय भगवान श्री झूलानाथ जी, भगवान श्री राधा झूलन यात्रा ये भगवान उपस्थित हैं और इसमें भी हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। सौभाग्य यह है कि दीदी अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, देश अच्छा है, जगह अच्छा है, पवित्र है, आप सब अच्छे हैं। तो सर्वप्रथम अपने हृदय देख से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तत्पश्चात हम भगवान गुरु वैष्णव के प्रणाम करते हुए आप सबसे हम कृपा की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने में एक बालक हूँ। कैसे बालक? जैसे एक बच्चा होता है। तो बच्चा अपने पास आए हैं तो सब यहाँ पे माता पिता ही बैठे हैं। तो बच्चे कुछ बोल भी देंगे तो माता पिता दूध पिला के स्नान कर देते। तो आप सब हमें प्रचुर मात्रा में आप कृपा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आप लोगों को सुना सकूं, क्योंकि भागवत एक ऐसे वस्तु है, व्यक्ति धन से, धनोबल से, यदि किसी के पास धन बल हो तो व्यक्ति किसी को क्या कर सकते हैं? धन दे सकता है। किसी के पास जन बल हो तो वो जन दे सकता है। किसी को जमीन का बल हो तो जमीन दे सकता है। किसी के पास पैसे हो तो पैसे का बल दे सकता है। लेकिन ये सब तो उपलब्ध है ही नहीं जीवन में। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये न जन बल से, न धन बल से, न तन बल से, न ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। ये तो एकमात्र हमारे राधा मदन मोहन की कृपा बल से ही प्राप्त होते हैं। ये एकमात्र भगवान की कृपा के बल से ही प्राप्त होता है। कि बिनु है कृपा मिलही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा में तब तक संत का दर्शन होता है। संत समागम हरि कथा कलयुग में दो रहे। सत्संग और हरि कथा कलयुग में दो चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जिनके लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहे थे। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्म जठरे से बार बार हम अपनी माँ के घर में आ रहे हैं, बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार क्या ये चिंतन है? इसको बोलते हैं सेंस। आप लोग स्टूडेंट लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये बहुत बड़े सेंस है हमारे जीवन का। एक बार एक राजा अपने घर में बहुत सुंदर तोता को पाल के रखा हुआ था पिंजरा में। जब तोता को पाल के रखा, तोता करता था, इतना चिल्लाता था, उसका कान खराब कर दिया राजा।
अब राजा ने सोचा लगता है ये तोता इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको लोहे का पिंजरा में डाला हूं, इसलिए उसको तकलीफ हो रही है। तो राजा ने सोचा कि लगता है इसको सोने के पिंजरा में डाल देंगे तो चुप हो जाएगा। लेकिन जब वो राजा सोने के पिंजरा में डाल दिए फिर भी तोता चुपने करता ही था। अब राजा सोचा कि लगता है सोने के पिंजरा में इसलिए चिल्ला रहा है, इसको चांदी के पिंजरा में डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर भी टैटा कर रहा है। एक साधु आए, बोले अरे मूर्ख राजा, आपको पता है ये तोता को पिंजरा बदलने से तोता चुप नहीं होने वाला है। ये तोता को जब तक आप भोजन नहीं देंगे तब तक तोता शांत नहीं होने वाला है। ठीक उदाहरण बहुत छोटा सा है, भाव बहुत बड़ा है। भाव क्या है? हमारा जो ये जो शरीर में पिंजरा है, इस पिंजरा में दो पक्षी बैठे हुए हैं। आप बोले वो क्या है? ये चीज जो है बहुत ही गुह्यतम वस्तु जिनको भगवान ने गीता बताया। गीता में जैसा बॉडी होता है, बॉडी के अंदर रीढ़ होता है, रीढ़ एक तो पार्ट होता है रीढ़। जैसे कोई डॉक्टर होगा या बैठा बताऊंगा तो मैं खुद करता हूँ इसलिए बताऊँ। ये रीढ़ होता है रीढ़ पीछे, और ये रीढ़ के पार्ट जो होता है इसमें पूरा बॉडी टिका होता है, सैंपटम बोलते हैं इसको, और उसमें पूरा बॉडी का टिका होता है, टिका होता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान ने गीता में रीढ़ बनाए, रीढ़। आप लोग सोचते हो कि गीता होता क्या है? सब लोग बोले गीता 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 बोल सकते हैं। गीता बोलने से गीता क्या है आपको जानकारी मिलेगी, अलग अलग कथाओं से अलग अलग प्रकार। गीता भगवत गीता क्या है? ये हम अपने लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, या हम लोग को मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम लोग को मकसद है कि जीव आत्मा जिसको भूल चुका है, जिसके कारण लोग दुखी हैं, उसको कोचिंग देकर उसको सुखी बनाना है। कौन कौन सुखी होना चाहते हैं आप? नहीं, कौन कौन सुखी होना चाहते हैं आप? सब सुखी होना चाहते हैं। तो सुख के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये जो झूला आपको कल हमने बताया, ये जो झूला ऊपर जा रहा है ना, तो पीछे जाने का मतलब क्या समझो? सुख आ रहा है, सॉरी आगे जा रहा है। सोचिए तो सोचो कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है, और पीछे आ रहा है उसका मतलब समझो कि दुख आ रहा है। दुखम तदपि दुखम, इस संसार पर डिफिनेशन लगाया भगवान ने, दुखालय शाश्वता। चाहे यहाँ पे केमिस्ट्री वाले हो, बायोलॉजी वाला हो, चाहे फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, उनके जीवन में चार अवस्था गुजरता है। जन्म निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। आपको छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक जेल का, और जेल में 5 कैदी को बंद किया गया। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम प्रश्न करेंगे, आपसे पूछेंगे। 5 कैदी को बंद किया था जेल के अंदर। तो मोदी जी 15 अगस्त आया। 15 अगस्त में मोदी जी सोचा कि चलो कैदी लोगों को क्या करेंगे, कुछ कुछ गिफ्ट दे देंगे जेलों में। पता है ना, जब जेल में कोई पुराना हो जाता है उसको कुछ देता है। इस प्रकार से मोदी जी बोले, पहला कैदी को बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो जी, रोज ये जेल में खिचड़ी खाने के लिए मिलता है, मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे स्पेशल चीजें दिया करें। तो बोले ठीक है। अपने सेक्रेटरी बोले ठीक है, इसे रसगुल्ला ला देंगे 10 वाला। दूसरा कैदी से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? बोले भाई देखो जीवन भर मैं बिजनेस करता था, मैं बहुत बन गया था, मैं बिजनेस करता था, अब बिजनेस करता था, अब अभी जेल में बैठ करके मेरे को खिचड़ी खाना पड़ता, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो मुझे पैसा दे दो। बोले ठीक है, जो पैसा दे दो। तीसरा व्यक्ति ने कहा, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो मेरे जींस पैंट बहुत पसंद है, चश्मा बहुत पसंद है, लेकिन जेल में देखता हूँ एक ही फटा हुआ कपड़ा रोज पहनना पड़ता है, नहाना धोना कुछ नहीं। तो मोदी जी बोले ठीक है, यू हैव टेक दिस, दे दिया उसे। तीसरा व्यक्ति ध्यान रखिएगा। चौथा व्यक्ति को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? देखो बोले देखो मच्छर बहुत काटते हैं जेल में, तो बोले गुड नाइट ला के दे दो। अब पांचवें व्यक्ति से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले देखो
मोदी जी मैं इस कष्ट में रहना नहीं चाहता, मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। बोलिए बिल्ला लाल की। बस सेम उदाहरण छोटी सी है। अब ये बताइए आप कि पहला व्यक्ति जो था उसको खिचड़ी खिलाया, खिचड़ी मांगा, इन पांचों में से जिसको खिचड़ी दिया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, जेल के बाहर निकाल दिया, पांचों में से कौन सा बुद्धिमान है? कौन सा? जो खिचड़ी दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, कौन सा बुद्धिमान है बताइए? कौन कौन था? जेल से बाहर हुआ। ताली बजाइए जोर से, जोर से ताली बजाइए। क्या हम सब जीवात्मा जेल से बाहर निकलना चाहते हैं? ठीक इसी प्रकार ये संसार रूपी जेल में हम लोग भटक रहे हैं। पत्नी बोलते पति जी आईना भिड़, पति को लगता है आ मेरी जान। यदि आप सोचो कोई पर्सनैलिटी व्यक्ति है या कोई हमसम व्यक्ति है, कौन नहीं हमसम होना चाहता है? सब चाहते हैं हमसम। तो एक बार एक माता जी था, वो 20 साल पहले मेला में गया था और एकदम यंग थी, एकदम चकाचक टिप टॉप और पूरी मेकअप किया हुआ था। और कांच देखने के लिए जहाँ जाते हैं लोग, मेला में कांच लेता है और क्या क्या लेते हैं, झुमका, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज लेते हैं। तो माता जी ने वो कांच में जब मुंह देखा तो ऐश्वर्या राय ऐसी देखी। अब वही 60 साल बाद वो माता जी वही पहना खरीदने गया, तो वो एना 20 रुपए का था। वही दुकान वाले को बोला कि आज ये ना में ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोले माता जी आप जब यंग थे तो ऐश्वर्या राय थी, लेकिन अब आप 60 साल की होगी, इसलिए बैगन का भरता बन चुका, अभी बैगन का भरता हो चुका, तो उसमें क्या दिखेगा? बैगन का भरता ही दिखेगा ये ना में। हर व्यक्ति हमसम होना चाहते हैं। तो हमसम बनने के लिए प्रोसेस क्या है? ये बहुत बड़े साइंस है। हम लोग यार स्कूल कॉलेजों में स्पीच करते हैं, आप सब एस्कॉन के नाम सुनते हैं। एस्कॉन एक ऐसी संस्था है, दिव्य संस्था, जिसके हमारे सनातन धर्म को परमिट कर रहे हैं। आज इस महामारी कोरोना लॉकडाउन में 10 लाख प्लेट वितरण के गली गली में जा जाकर लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 200 चॉइस है, 13 मंदिर है, फिर ऑयल में 700 मंदिर है। एक एक मंदिर में एक महीने का खर्चा है तो 4-5 करोड़ रुपए। एक झूलन यात्रा हमारा मंदिर में होता है, उनका खर्चा एक दिन का 17 लाख 20 लाख रुपए। सब एनआईटी आईटी विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि ये बाबा जी बन गया, धोती कुर्ता पहन लिया, घर छोड़ दिया, ये ठीक लगा लिया एंटीना वाला, बस खत्म। नहीं, ये हमारे भारतीय संस्कृति है, जिनको बताने के लिए मैं यहाँ आया। हमारे प्रभुपाद जी, जिनका नाम नहीं सुने होंगे, यहाँ पे फोटो में दिया गया, ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं। ये फाउंडर आचार्य है विश्व का। ये प्रभुपाद जी आज से 70 साल पहले, आप हम 65 साल के व्यक्ति होते हैं तो हम घर में पड़े रहते हैं, लेकिन इनका गुरु का आज्ञा था, इनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और इनका गुरु का आज्ञा था कि जब तुम्हें जीवन में पैसा हो तो तुम विदेशी भाषा अंग्रेजी में लिखना और प्रचार करना। वो अपने गुरु का आज्ञा लेकर के और कहा गए 65 साल की उम्र में, उस टाइम प्लेन नहीं थे, जहाज, पानी के जहाज में 36 दिन की यात्रा अमेरिका के लिए। और उस 36 दिन की यात्रा में उनको 3 बार हार्ट अटैक आया। 3 बार हार्ट अटैक, एक बार हार्ट अटैक आते लोग मर जाते हैं, 3 बार हार्ट अटैक आया। और एक बार जब हार्ट अटैक आया तो कृष्ण स्वयं दर्शन दिया। 2 बार आया, कृष्ण बोलते चिंता मत करो। जब तीसरा बार हार्ट अटैक, कृष्ण बोले मैं नौका खुद चला लेता। उस महोत्सव में झूलन यात्रा करा रहे थे। तो जगत गुरु श्रीला बर्बाद की। ये जो बता रहा बहुत बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये एक वैष्णव आचार्य का लीला बता रहा। और वहां से जब अमेरिका से गए, कहा बोस्टन अमेरिका, वहां पे जब प्रभुपाद जी गए तो उनके पास 40 रुपए थे। कितना? 40 रुपए। आप लोग 40 रुपए बिजनेस कर सकते हैं? बच्चे चॉकलेट खा के उड़ा देते हैं। वो 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, 2 धोती कुर्ता था, और 40 रुपए लेकर वहां पे जब गए तो वहां पे चुरा लिए।
कुछ नहीं। बोले प्रभु एने छी औषधि माया नसी पर लागी, नचाओ प्रभु नचाओ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कभी जीवन में यहाँ पाया नहीं। जब अमेरिका में जब गए वहाँ देखते सब लड़का लड़की नग्न, स्त्री अलग, पैसा बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, धन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं, प्रेम नहीं है उनके पास, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, ऐसे नग्न रह रहे लोग, बेचित है। बोले प्रभु ये कहाँ लाए, कम बोले लोगों के सामने में, किसको मैं प्रचार करूँगा। और स्वामी शील प्रभुपाद जी एक करताल झायल बोलते जिसका गाँव में, वो झायल बजाने लगे और क्या गाते हैं, हरे कृष्णा ताली का साथ जोर से मंच में प्रारंभ नहीं है, जोर से जिसको भगवान ने रूप दिया जाए जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग बोले राजा रामचंद्र भगवान की, दुल्हनिया का महामहोत्सव की, और गाने वाले पंकज जी, और जितने भी व्यक्ति थे जो नशा किए हुए, दारू किए, शराब किए हुए, वो लोग मरामते हुए सब आ रहे हैं और सब जानते हैं, सब जानते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा देखिए एक मुस्लिम के बच्चे नाम करते हैं, एक मुस्लिम अल्लाह के नाम लेते हैं, हमें सनातन धर्मियों को हमें भी भगवान के राम के नाम लेना चाहिए। जय श्री राम। कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कन्हैया लाल की, दुल्हन लाल की, बच्चा पार्टी की जय, बुद्धि माता पार्टी की जय, प्रभु जी की जय, झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। तो आप ध्यान से कथा श्रवण करिए, आप कथा श्रवण करिए और हम प्रश्न करेंगे, आप पूछेंगे। हरे
राम लाल की जय। आए ये भागवत चित्र सार परम करुणा वरनाराय भगवान श्री झूलानाथ जी, भगवान श्री राधा झूलन यात्रा ये भगवान उपस्थित हैं और इसमें भी हमारा बड़ा ही सौभाग्य है। सौभाग्य यह है कि दीदी अच्छा है, मुहूर्त अच्छा है, देश अच्छा है, जगह अच्छा है, पवित्र है, आप सब अच्छे हैं। तो सर्वप्रथम अपने हृदय भेद से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तत्पश्चात हम भगवान गुरु वैष्णव के प्रणाम करते हुए आप सबसे हम कृपा की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि मैं आपके सामने में एक बालक हूँ। कैसे बालक? जैसे एक बच्चा होता है। तो बच्चा अपने पास आए हैं तो सब यहाँ पे माता पिता ही बैठे हैं। तो बच्चे कुछ बोल भी देंगे तो माता पिता दूध पिला के स्नान कर देते। तो आप सब हमें प्रचुर मात्रा में आप कृपा मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आप लोगों को सुना सकूं, क्योंकि भागवत एक ऐसी वस्तु है व्यक्ति धन से धनोबल से, यदि किसी के पास धन बल हो तो व्यक्ति किसी को क्या कर सकते हैं? धन दे सकता है। किसी के पास जन बल हो तो वो जन दे सकता है। किसी को जमीन का बल हो तो जमीन दे सकता है। किसी के पास पैसे हो तो पैसे का बल दे सकता है। लेकिन ये सब तो उपलब्ध है ही जीवन में। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये न जन बल से, न धन बल से, न तन बल से, न ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। ये तो एकमात्र हमारे राधा मदन मोहन की कृपा बल से ही प्राप्त होते हैं। ये एकमात्र भगवान की कृपा के बल से ही प्राप्त होता है। कि बिनु है कृपा बिनहि नहीं संता। जब तक हरि की कृपा में होता तब तक का दर्शन होता है। संत समागम हरि कथा कलयुग में दो रहे। सत्संग और हरि कथा कलयुग में दो चीज बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, जिनके लिए मनुष्य प्रयत्न कर रहे थे। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जन्म जठरे से बार बार हम अपनी माँ के घर में आ रहे हैं, बार बार जी रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार क्या ये चिंता है? इसको बोलते हैं सेंस। आप लोग स्टूडेंट लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये बहुत बड़े सेंस है हमारे जीवन का। एक बार एक राजा अपने घर में बहुत सुंदर तोता को पाल के रखा हुआ था पिंजरा में। जब तोता को पाल के रखा, तोता भजन करता था, इतना चिल्लाता था, उसका कान खराब कर दिया राजा। अब राजा ने सोचा लगता है ये तोता इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि उसको लोहे का पिंजरा में डाला हूं, इसलिए उसको तकलीफ हो रही। तो राजा ने सोचा कि लगता है इसको सोने के पिंजरा में डाल देंगे तो चुप हो जाएगा। लेकिन जब वो राजा सोने के पिंजरा में डाल दिए, फिर भी तोता चुपने करता ही था। अब राजा सोचा कि लगता है सोने के पिंजरा में इसलिए चिल्ला रहा है, इसको चांदी के पिंजरा में डाल देते ठीक हो जाएंगे। फिर भी टैटा कर रहा है। एक साधु आए, बोले अरे मूर्ख राजा, आपको पता है ये तोता को पिंजरा बदलने से तोता चुप नहीं होने वाला है। ये तोता भी जब तक आप भोजन नहीं देंगे तब तक तोता शांत नहीं होने वाला है। ठीक उदाहरण बहुत छोटा सा है, भाव बहुत बड़ा है। भाव क्या है? हमारा जो ये जो शरीर की पिंजरा है, इस पिंजरा में दो पक्षी बैठे हुए हैं। आप बोले वो क्या है? ये चीज जो है बहुत ही गुह्यतम वस्तु, जिनको भगवान ने गीता बताया। गीता में
जैसा बॉडी होता है, बॉडी के अंदर रीढ़ होता है, रीढ़ एक तो पार्ट होता है रीढ़। मुझे कोई डॉक्टर हमारा बैठा बताऊंगा, मैं खुद करता हूँ इसलिए बताऊँ। ये रीढ़ होता है रीढ़ पीछे, और ये रीढ़ के पार्ट जो होता है इसमें पूरा बॉडी टिका होता है, सैंपटम बोलते हैं इसको, और उसमें पूरा बॉडी का टिका होता है, टिका होता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान ने गीता में रीढ़ बनाए, रीढ़। आप लोग सोचते हो कि गीता होता क्या है? सब लोग बोले गीता 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 बोल सकते हैं आप? गीता बोलने से गीता क्या है आपको जानकारी मिलेगी, अलग अलग कथाओं से अलग अलग प्रकार। गीता भगवत गीता क्या है? ये हम अपने लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, या हम लोग को मकसद पैसा कमाना नहीं है। हम लोग को मकसद है कि जीव आत्मा जिसको भूल चुका है, जिसके कारण लोग दुखी हैं, उसको कोचिंग देकर उसको सुखी बनाना है। कौन कौन सुखी होना चाहते हैं आप? नहीं, कौन कौन सुखी होना चाहते हैं आप? सब सुखी होना चाहते हैं। तो सुख के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये जो झूला आपको कल हमने बताया, ये झूला ऊपर जा रहे हैं, तो पीछे जाने का मतलब क्या? समझो सुख आ रहा है, सॉरी आगे जा रहा है, सोचिए तो सोचो कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है, और पीछे आ रहा है उसका मतलब समझो कि दुख आ रहा है। दुखम तदपि दुखम, इस संसार पर डिफिनेशन लगाया भगवान ने, दुखालय शाश्वता। चाहे यहाँ पे केमिस्ट्री वाले हो, बायोलॉजी वाला हो, चाहे फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, उनके जीवन में चार अवस्था गुजरता है। जन्म निश्चित है, बुढ़ापा निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। आपको छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक जेल का, और जेल में 5 कैदी को बंद किया था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम प्रश्न करेंगे, आपसे पूछेंगे। 5 कैदी को बंद किया था जेल के अंदर। तो मोदी जी 15 अगस्त आया, 15 अगस्त में मोदी जी सोचा कि चलो कैदी लोगों को क्या करेंगे, कुछ कुछ गिफ्ट दे देंगे जेलों में। पता है ना, जब जेल में कोई पुराना हो जाता है उसको कुछ देता है। इस प्रकार से मोदी जी बोले, पहला कैदी को बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो जी, रोज ये जेल में खिचड़ी खाने के लिए मिलता है, मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे स्पेशल चीजें दिया करें। तो बोले ठीक है। अपने सेक्रेटरी बोले ठीक है, इसे रसगुल्ला ला देंगे 10 12। दूसरा कैदी से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? बोले भाई देखो जीवन भर में बिजनेस करता था, मैं बहुत बड़ा बन गया था, मैं बिजनेस करता था, अब बिजनेस करता था, अब अभी जेल में बैठ करके मेरे को खिचड़ी खाना पड़ता, पैसा कहाँ से मिलेगा? तो मुझे पैसा दे दो। ठीक है, जो पैसा दे दो। तीसरा व्यक्ति ने कहा, पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले देखो मेरे जींस पैंट बहुत पसंद है, चश्मा बहुत पसंद है, लेकिन जेल में देखता हूँ एक ही फटा हुआ कपड़ा रोज पहनना पड़ता है, नहाना धोना कुछ नहीं। तो मोदी जी बोले ठीक है, यू हैव टेक दिस, दे दिया उसे। तीसरा व्यक्ति ध्यान रखिएगा। चौथा व्यक्ति को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले देखो मच्छर बहुत काटता है जेल में, तो बोले गुड नाइट ला के दे दो। अब पांचवा व्यक्ति से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले देखो मोदी जी मैं इस कष्ट में रहना नहीं चाहता, मुझे जेल से बाहर निकाल दीजिए। बोलिए बिलाल की। बस सेम उदाहरण छोटी सी है। अब ये बताइए आप कि पहला व्यक्ति जो था उसको खिचड़ी खिलाया, खिचड़ी मांगा। इन पांचों में से जिसको खिचड़ी दिया, पैसा दिया, कपड़ा दिया, जेल के बाहर निकाल दिया, पांचों में से कौन सा बुद्धिमान? कौन सा? जो खिचड़ी दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, कौन सा बुद्धिमान? ये बताइए कौन कौन था? जेल से बाहर हुआ। ताली बजाइए जोर से ताली बजाइए। क्या हम सब जीवात्मा जेल से बाहर निकलना चाहते हैं? ठीक इसी प्रकार ये संसार रूपी जेल में हम लोग भटक रहे हैं। पत्नी बोलते पति जी आई लव यू, पति को लगता है आ मेरी जान। यदि आप सोचो कोई कृष्ण व्यक्ति है या कोई हंसम व्यक्ति है,
कौन नहीं हैंडसम होना चाहता है, सब चाहते हैं हैंडसम। तो एक बार एक माता जी था, वो 20 साल पहले मेला में गया था और एकदम यंग थी, एकदम चकाचक टिप टॉप और पूरी मेकअप किया हुआ था और कांच देखने के लिए जहाँ पे जाते हैं लोग मेला में कांच लेता है और क्या क्या लेते हैं, झुमका, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज लेते हैं। तो माता जी ने वो कांच में जब मुंह देखा तो ऐश्वर्या राय ऐसी देखी। वही 60 साल बाद वो माता जी वही गहना खरीदने गया, तो वो गहना 20 रुपए का था। वही दुकान वाले को बोला कि आज ये ना में ऐसे क्यों देख रहे हैं? बोले माता जी आप जब यंग थे तो ऐश्वर्या राय थी, लेकिन अब आप 60 साल की होगी इसलिए बैगन का भरता बन गया, अभी बैगन का भरता हो चुका, तो उसमें क्या दिखेगा? बैगन का भरता ही दिखेगा ये ना में। हर व्यक्ति हैंडसम होना चाहते हैं, तो हैंडसम बनने के लिए प्रोसेस क्या है? ये बहुत बड़े साइंस है। हम लोग यार स्कूल कॉलेजों में स्पीच करते हैं, आप सब इस्कॉन के नाम सुनते हैं। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, दिव्य संस्था, जिसमें हमारा सनातन धर्म को परमिट कर रहे हैं। आज इस महामारी कोरोना लॉकडाउन में 10 लाख प्लेट वितरण के गली गली में जा जाकर लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 200 चॉइस है, 13 मंदिर है, फिर ऑयल में 700 मंदिर है। एक एक मंदिर में एक महीने का खर्चा है तो 4-5 करोड़ रुपए। एक झूलन यात्रा हमारा मंदिर में होता है, उनका खर्चा एक दिन का 17 लाख 20 लाख रुपए। सब NIT IIT विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि ये बाबा जी बन गया, धोती कुर्ता पहन लिया, घर छोड़ दिया, ये ठीक लगा लिया एंटीना वाला, बस खत्म। नहीं, ये हमारे भारत की संस्कृति है, जिनको बताने के लिए मैं यहाँ आया। हमारे प्रभुपाद जी, जिनका नाम नहीं सुने होंगे, यहाँ पे फोटो में दिया गया, ये स्वामी प्रभुपाद जी हैं। ये फाउंडर आचार्य है अपने विश्व का। ये प्रभुपाद जी आज से 70 साल पहले, आप हम 65 साल के व्यक्ति होते हैं तो हम घर में पड़े रहते हैं, लेकिन इनका गुरु का आज्ञा था, इनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और इनका गुरु का आज्ञा था कि जब तुम्हें जीवन में पैसा हो तो तुम विदेशी भाषा अंग्रेजी में लिखना और प्रचार करना। वो अपने गुरु का आज्ञा लेकर के और कहा गए 65 साल तक उम्र में, उस टाइम प्लेन नहीं थे, जहाज, पानी के जहाज में 36 दिन की यात्रा अमेरिका के लिए। और उस 36 दिन की यात्रा में उनको 3 बार हार्ट अटैक आया, 3 बार हार्ट अटैक। एक बार हार्ट अटैक आते लोग मर जाते हैं, 3 बार हार्ट अटैक आया, और एक बार जब हार्ट अटैक आया तो कृष्ण स्वयं दर्शन दिया। 2 बार आया, कृष्ण बोलते चिंता मत करो। जब तीसरा बार हार्ट अटैक, कृष्ण बोले मैं नौका खुद चला लेता। उस महोत्सव में झूलन यात्रा बना रहे थे स्वामी श्री प्रभुपाद जी। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ये जो बता रहा बहुत लोग अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये एक वैष्णव आचार्य का लीला बता रहा हूं। और वहां से जब अमेरिका से गए, कहा बोस्टन अमेरिका, वहां पे जब प्रभुपाद जी गए तो उनके पास 40 रुपए थे। कितना? 40 रुपया। आप लोग 40 रुपए बिजनेस कर सकते हैं? बच्चे चॉकलेट खा के उड़ा देते हैं। वो 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे, 2 धोती कुर्ता था, और 40 रुपया लेकर वहां पे जब गए तो वहां पे चुरा लिए, कुछ नहीं। बोले प्रभु एनएचसी औषधि माया नसी पर लागे, नचाओ प्रभु नचाओ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं कभी जीवन में यहाँ पाया नहीं। जब अमेरिका में जब गए, वहां देखते सब लड़का लड़की नग्न, स्त्रियां, पैसा बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, धन बहुत है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं, प्रेम नहीं है उनके पास, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, ऐसे नग्न रह रहे लोग, बेचे थे। बोले प्रभु ये कहाँ लाए? कम बोले लोगों के सामने में, किसको मैं प्रचार करूंगा? और स्वामी श्री प्रभुपाद जी एक करताल झायल बोलते जिसको गाँव में, वो झायल बजाने लगे और क्या गाते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताली का साथ जोर से मंच में नहीं है, जोर से जिसको भगवान ने रूप दिया जाए, जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग भैया रामचंद्र भगवान की झूलन यात्रा महामहोत्सव की और गाने वाले पंपा की और जितने भी व्यक्ति थे जो नशा किए हुए थे, दारू किए, शराब किए हुए, वो लोग महामंदिर में सब आ रहे हैं और सब जान सकते हैं, सब जान सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कन्हैया लाल की, दुल्हन लाल की, बच्चा पार्टी की जय, बुद्धि माता पार्टी की जय, प्रभु जी की जय, झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। तो आप ध्यान से कथा श्रवण करिए, आप कथा श्रवण करिए और हम प्रश्न करेंगे, आप पूछेंगे।